हेलो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे हैं और हम अपना मैथ का जो तुम्हारा बचा हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 9 मैंने कल तुम्हें होमवर्क में दिया था, उम्मीद है तुमसे हो गया होगा। अगर तुमसे नहीं हुआ तो मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व किया हुआ है और देख सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप इसकी एक बार सॉल्यूशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो आ गया तो वेल एंड गुड है। देखना यहाँ पे क्या है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस। इस कर्व पे कोई पॉइंट होगा, उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। विच इज नियरेस्ट टू द लाइन दिस। इस लाइन के नियरेस्ट, ठीक है। अब जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं हम, दो कर्व के बीच में। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है किसी भी x1 y1 पॉइंट पे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है लाइन की, वो तो इस तरीके से लिखी जाएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, ax1 by1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये ए और बी हमारे कोफिशिएंट रहेंगे एक्स और वाई के। और पॉइंट x1 y1 पे निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने x की जगह x1 और y की जगह y1 रख दिया, ठीक है। अब जो हमें लाइन गिवन है वो तो ये है 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह 2x माइनस वाई माइनस वन अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें पॉइंट लेना है किस किस पे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे पॉइंट लेना है हमें। तो या तो आप पॉइंट निकाल लो, या आप एक काम करो, इसके अंदर जो y की वैल्यू है इस लाइन के अंदर, वो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये y की वैल्यू, वो मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर वो y की वैल्यू मैं इस लाइन में पुट कर देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनेगी जो कॉमन होगी दोनों की, तो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं। समझ गया नहीं समझ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है, यहाँ पे सीधा कर्व गिवन है कि भैया इस कर्व से निकालो। तो जो कर्व है ना, ये रही, इस गिवन कर्व के ऊपर इस लाइन से नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट पे x1 y1 पे, तो x की जगह x1 रख देता, y की जगह y1 रख देता। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पॉइंट नहीं दिया आपको। मैं तो हम क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो y की कंडीशन है, ये जो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू रख देता हूँ। y की वैल्यू यानी कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द कर्व। तो ये y की पूरी पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो उससे क्या मिलेगा मुझे कि दोनों का ही कॉमन हमें मिल गया, यानी कि हमें 2x माइनस वाई माइनस वन। यहाँ पे y x और y की वैल्यू गिवन नहीं है, y पूरी एक इक्वेशन गिवन है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस y की जगह y पुट कर दिया x की फॉर्म में। तो पूरा का पूरा फंक्शन बन गया ये, जो कि एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, जो कि x है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, माइनस अंदर जाएगा और 2x ये प्लस बाहर है और 2x ये अंदर है, तो प्लस का 2x ये रहा और माइनस अंदर जाने से माइनस 2x हो जाएगा। तो वो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, बस प्लस का 2x और माइनस का 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पॉज करके आराम से सोल्व कर लेना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ नहीं, बस y की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, प्लस ये प्लस का 2, ये तो बाहर प्लस का 2x है, माइनस का 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये माइनस एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1, तो माइनस एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, मिनिमम। हमें डी को क्या बनाना है, मिनिमम। तो मिनिमम निकालने के लिए आगे आपको पता ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे, यानी कि इस डी का, इसको अगर मैं फंक्शन मान लूँ एफ, तो इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव। तो मोड की वजह से मैंने माइनस कॉमन लेके, मोड की वजह से मैंने माइनस कॉमन लेके उसको प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो मोड की वजह से किया है वो, सिर्फ यहाँ पे जो माइनस था उसको अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको एफ एक्स मान लिया, पूरा फंक्शन मान लिया हमने इसको क्योंकि इसको मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम कैसे दिखाते हैं, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका डिफ्रेंशिएशन करो और इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, और उसी पॉइंट जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, पॉजिटिव है नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब मिनिमा का पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब इसको इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
एफ डैश एक्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो रूट 5 उधर जाके जीरो हो जाएगा, बाई जीरो से मल्टीप्लाई होगा। तो अब दो 2 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2 इंटू एक्स कॉमन ले लिया। तो सीधी सी बात है कि जो अंदर ये बच रहा है, ये दो दो तो कभी जीरो हो नहीं सकता, और एक तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, एक्स स्क्र पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो मेरे भाई हो ये गया कि ओवरऑल ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ एक्स जीरो हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो उसी जीरो पे हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और वो चेक किया कि वो पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो मिनिमा का पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, डी के अंदर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, आ जाएगा मिनिमम, आ जाएगा ना मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि इसी को तो फंक्शन मान रहा था। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ गई, या फिर फंक्शन को डी मान रखा था, डी कोई फंक्शन मान रखा था, यानी डी की वैल्यू मिनिमम आ गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क में दिया था, मुझे उम्मीद है तुमने कर लिया होगा आराम से। नहीं हुआ तो आपने देख लिया, समझ लेना अच्छे से, फिर भी डाउट रहे तो कमेंट कर देना।